बात समझ में आ रही है सॉर्ट में? तो इसमें मेरा श्रेय नहीं है, सारा श्रेय जाते हैं जो आज स्टेज के पीछे है, जितने भी लोग आज, जितने भी सीनियर्स, मैं सबको दिल से नमन करना चाहता हूं क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं। तो थैंक्स टू ऑल सीनियर्स जो आज मेरे को इस जगह पर पहुंचाए। और मैंने सुना था, इस टीम के बारे में सुना था, मैंने सुना था कि ये टीम काफी एनर्जेटिक है, और मैंने ये भी सुना था कि ये जो टीम है, ये टीम एक्सेप्ट इतना बढ़िया से करती है कि देने वाला जो है खुलकर दे पाता है। तो वो मैंने सुना था, आज देख भी लिया। हेलो, आज समझ में आता है तो सुना था, चलो किसी ने सुना था, आज देख भी लिया है। और लगता है सच में कुछ तो बात है, क्योंकि मेरी थोड़ी देर पहले तक की तबीयत खराब थी, कल रात में भी। जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे प्रोग्राम है, तो मैं अपनी तबीयत को ठीक करने के लिए इतनी दवाई खा रहा हूँ, क्योंकि रोजे चल रहे हैं, मैं सारा दिन नहीं खा पाऊंगा। तो मेरी तबीयत स्टेज के पीछे तक खराब थी, मगर जब यहाँ पर आया तो अलग से एक वाइब्रेशन फील हुआ, अलग से एक एनर्जी फील हुआ, जो कि आप लोगों के अंदर से ही मेरे अंदर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों के लिए एक जोर से ताली होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के अंदर इतना एनर्जी है। थैंक यू। तो शुभजीत ने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग कराया, उनके लिए ब्लैक भी क्लैप हो जाए, क्योंकि मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जो लोग काफी दिन तक ये स्मार्ट वैल्यू करते हैं ना, उनके अंदर अलग से ही एक जलन होता है, अलग से ही देख के पता लगता है उसने क्या दिया, कितनी देर तक दिया, कितना दिया। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बातें, उसके जो भी कही हुई जो बातें थी, ऐसा लग रहा था वो दिल से दे रहा है। यस और नो? यानी वो शख्स ने काफी सारी दिक्कतें, काफी सारी मुशक्कत झेलने के बाद आज अपने आप को इस मुकाम पे खड़ा किया। यस और नो? तो सच में इन सबको देख के काफी कुछ सीखना जा सकता है, काफी कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि अभी भी सीखने का कोई कमी नहीं है। तो जो भी हो, एक बिग क्लैप होना चाहिए शुभजीत के लिए। और सब्जेक्ट में इंटर करने से पहले मैं कुछ और बताना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे डिलीवर करने वाला हूं, अच्छा हिंदी कंफर्टेबल है ना? चलेगा हिंदी? तो आज का सब्जेक्ट में डिस्कशन जो करूंगा, सब्जेक्ट को डिस्कस करने से पहले उसके लिए पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इसलिए सब्जेक्ट डिस्कशन करने से पहले आप लोगों ने शायद सुना होगा कि मेरे पापा जो थे वो मुझे अलग करवाना चाहते थे कुछ। यस और नो? मम्मी पापा कभी भी गलत कुछ सोच नहीं रखते, अच्छा ही सोचोगे मेरे लिए। पर मैंने एक चीज सोचा कि अगर आप किसी भी काम को करते हैं और वो काम को सिर्फ आप एंजॉय कर रहे हैं, अपनी जिंदगी चेंज कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा काम होता है वो, जिसमें आपका कुछ बदले या ना बदले, आपके सोच से लोग अपनी जिंदगी बदले, मुझे वो बड़ा काम लगा। यस और नो? तो इसलिए मैंने देखा, जब दोनों काम को प्रिपेयर एक जगह पे दोनों को कंप्लीट किया, तो मुझे लगा स्मार्ट वैल्यूज का बेस्ट प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे अपनी जिंदगी के साथ हजारों लोगों की जिंदगी चेंज करा सकते हैं। यस और नो? तो अगर आइंदा वक्त में, क्योंकि मेरे काफी सारे गुरुजन हैं जो मुझे कहते हैं, क्योंकि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मुझे कहते हैं कि तू दुनिया खोरी करने गया है, और जो लोग दुनिया खोरी करने जाते हैं उनको अंत काल में, यानी मरने के बाद कुछ नहीं मिलता। हेलो, बात समझ में आ रही है? समझ समझ में आ रही है? समझो। तो दुनिया के बाद आप जो जिंदगी 60 साल आप जब मर जाओगे, तो उसके बाद की जो जिंदगी है उसमें आपको मजा नहीं आएगा, वहां पे आपको दिक्कतें झेलनी पड़ेगी, तकलीफें आपकी जिंदगी में आएगी, आप सुकून भरी जिंदगी नहीं जी सकते। और अगर आपने धर्म को पालन किया, सिर्फ धर्म में रहे और आपने दुनिया छोड़ दी, तो आप अनंत काल यानी मरने के बाद भी आपको एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। हेलो, बात समझ में आ रही है? सॉल्व। तो ये उनका बताया हुआ कॉन्सेप्ट था, जो कि उनके नजरिए से सही है। बात समझ में आ रही है? सॉल्व। उनके नजरिए से वो सही है। और अगर मुझे अपनी जिंदगी के बाद अगर ऐसी कोई दुनिया जहां पे मुझे अच्छा श्रेय नहीं मिलेगा, या फिर मैंने जो काम किया, या फिर मैंने जिस चीज को चुना, अगर वो मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं फिर भी अपने दिल से बहुत ही खुश हूं। क्यों? एक चीज के बिना पर, शायद मुझे वो सारी अच्छी चीजें ना मिले, मगर जितने भी भाई बहन, जितने भी लोगों ने मुझसे सीखा,
जितने लोगों ने भी मेरे से सीख के अपनी जिंदगी चेंज की, जितने लोगों ने भी स्मार्ट वैल्यू का मैसेज मेरे से पाकर पैसे कमाकर अपने मम्मी पापा का सपना पूरा किया, जिसने भी अपना सपना पूरा किया, जो भी गरीबी के लिए खड़ा हुआ, जो भी लड़ा अपने लिए, जो अपने परिवार के लिए लड़ा, अगर वो जी जाता है तो उसके दिल से निकली हुई दुआ मुझे एक जन्नत नहीं काफी जन्नत दिला सकता है। तो मुझे डर नहीं है मेरी जन्नत का, वो मुझे मिल जाएगी, यस और नो, क्योंकि इतने लोगों की दुआएं कभी विफल नहीं होती, यस और नो। तो इसलिए उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा ही चाहा होगा। और मैंने एक चीज सुना था स्टार्टिंग टाइम में, एक वीडियो है विश्वजीत दा का, आप लोगों ने फेसबुक में अगर देखा होगा तो वहां पे दिखाता है कि एक पर्सन का बैटरी खत्म हो जाता है, ये सुन लो, और उसके पास से एक लीडर कंधे में हाथ रख देता है तो एकदम से बैटरी पूरा फुल चार्ज, ये सुन लो। तो जब मैं अपने आप को अकेला पा रहा था, जब मैंने देखा कि मेरी बैटरी खत्म है, तो वहां से एक हाथ मेरे कंधे पे आया, जो हाथ राहुल रॉय सर का था। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और रख के कहा कि दौड़ो, आगे बढ़ो, गिरोगे नहीं, पीछे मैं खड़ा हूं, और अगर गिरोगे भी तो वो गिरना तुम्हारे लिए बेहतर है। बात समझ में आ रही है सौ लोग? क्योंकि जिंदगी में अगर अपने आप को हमेशा ऐसा बड़ा बनाओगे, इस तरह से अपने आप को फूला सुनाओगे कि अगर आप फूल जैसे बनते हो तो कोई भी आपको टच नहीं भी करेगा तो भी आप मुरझा जाओगे, ये सौ लो। अपनी जिंदगी को मेहनत मुशक्कत के साथ अगर बड़े करे, अगर पेड़ जैसा बनाए, कठोर बनाए, तो जितनी भी बारिश आए, जितनी भी तूफान, जितनी भी आंधी आए, तो उसके लिए भी सब कुछ आंधी आके खत्म होगा, फिर भी आप अकेले खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत मुशक्कत से अपने आप को खड़ा रखा, यस और नो। तो ये चीज जो है उस दिन मुझे समझाया था, इसलिए शायद आज मेरे को आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यानी यहाँ पे खड़े होने का मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, यहाँ पे अगर हूँ तो सिर्फ उन सीनियर्स की वजह से। और सच बताऊं तो जिस दिन मैं स्मार्ट वैल्यू में फर्स्ट टाइम आया था, आने के बाद मैंने जिस शख्स की बातें सुनी थी उस शख्स का मैं कायल हो गया था। वो हमारे और कोई नहीं, लेजेंडरी पर्सन स्मार्ट वैल्यू के किंग मिस्टर विकास जी। और उन्होंने मुझे यह सिखाया था कि जिंदगी में अगर तुम्हें कॉलर अगर ऊंचा करके ही घूमना है तो उस दिन घूमना जिस दिन आपके पास वो सारा कुछ हो जो अपने फैमिली के लिए दे सके। बात समझ में आ रही है सौ लोग? तो उनको किसी और ने सिखाया, उन्होंने मुझे सिखाया। उस दिन मैंने उन इंसान को देख के ये समझ आया मेरे को कि इस इंसान में ऐसा तो कोई आत्मा नहीं है, नॉर्मल इंसान की तरह आत्मा नहीं है, इस इंसान के अंदर महात्मा है। समझ आ रही है सब लोग? उस दिन से मैं कभी भी उनको एक अलग इंसान की तरह देखता ही नहीं हूं, मैं उनको महा इंसान की तरह देखता हूं, क्योंकि उन्होंने ही मेरे लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट लाया था जिस दिन से मैं ये समझ पाया था कि एक्चुअल मैं पैदा हुआ तो क्यों पैदा हुआ। क्लियर समझ में आ रही है सब लोग? और सिर्फ इसी तरह मैं नहीं, यहाँ पे जितने भी बैठे लोग हैं हम लोग सभी ये उनसे जानकर कभी भी उनसे सुना, उनका ट्रेनिंग सुन के ये हमको पता लग गया होगा कि सच में ही हमारी नहीं सबकी जिंदगी का चेंज करने के पीछे अगर किसी का बड़ा हाथ है तो वो विकास का हाथ है। यस और नो? तो जो भी हो, मैं आज का सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहूंगा। सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में पहले बता दूं, आज जो सब्जेक्ट हम लोग सुनेंगे, इस सब्जेक्ट को सुनने के बाद और कुछ हो या ना हो, बात को समझना। इस सब्जेक्ट को सुनने के बाद, सब्जेक्ट को देखने के बाद, समझने के बाद और कुछ आपके जरिए हो या ना हो, जिसके पास भी आप डायरी लेकर बैठेंगे, सीना तान के, सीना ठोक के बोलेंगे स्मार्ट वैल्यू इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, संदेह का कोई जगह नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? अपना एकदम हृदय खोल के खाता लेके बैठेंगे, एकदम प्लान दिखाएंगे फटाफट क्या करेगा, जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, लड़ना है तो ये करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ऐसा एक ब्रह्मास्त्र आज सब्जेक्ट में दिखाने जा रहा हूं, और इस सब्जेक्ट को समझने के लिए उसी तरह से सुनना नहीं है, देखना नहीं है, इसको ऑब्जर्व करना है। रेडी है? हेलो, रेडी है? क्योंकि ये सब्जेक्ट होने वाला है सबसे बोरिंग सब्जेक्ट। हेलो, बात समझ में आ रही है? सॉल्व क्या होने वाला है? ये सबसे बोरिंग सब्जेक्ट, मगर सबके लिए नहीं, जो काम से भागता है उसके लिए बोरिंग सब्जेक्ट। यस और नो? और जो काम से नहीं भागता, जो सोचता है कि स्मार्ट वैल्यू में आया हूं तो कोई भी 1000 के अंदर नहीं, ये क्या है, ये कौन सी बाउंड्री है 1000 लोगों की? ये 1000 के अंदर आने वाला मैं नहीं हूं, 500 ये क्या होता है, इसके अंदर आने वाला मैं नहीं हूं। अगर स्मार्ट वैल्यू में अगर करना ही है तो विकास का सोच वाला स्मार्ट वैल्यू करना पड़ेगा कि जो भी स्मार्ट वैल्यू ऐसे टॉपे जब वो टॉप छड़ा हो जाएगा। हेलो,
टॉपर बताओगे तो हमेशा उस हिसाब से अगर स्मार्ट वैल्यू करे तो वो काम से कभी नहीं डरते। बहुत लोगों को देखा है मैंने, मैक्सिमम एसोसिएट्स ऐसे होते हैं जो काम को अपनाते नहीं है, जो काम से डरते हैं। जो इंसान अपने काम से डर गया वो पूरी दुनिया से डरेगा। बात समझ में आ रही है सुन लो। अगर मैंने अपने काम में महारत हासिल कर ली, अगर एक बार अपने काम को जी लिया, एक बार काम में अगर मैंने 100% हासिल कर लिया, तो कभी भी स्मार्ट वैल्यू करने से मेरे को कभी भी ऐसा फील नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या काम कर रहा हूं, कौन सा काम कर रहा हूं, कैसा काम कर रहा हूं, भविष्य है या नहीं है, आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, ये लोग कर पा रहे मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या है स्मार्ट वैल्यू, क्या सोच है स्मार्ट वैल्यू, कैसा दिखता है स्मार्ट वैल्यू। काफी सारी सोच टेंशन दिमाग में रहती है। यस और नो। और सीखने का जगह कहां पे? बस ये हॉल ट्रेनिंग। हॉल ट्रेनिंग में आते हैं, सीखते हैं, सोचते हैं, कुछ समझ के जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे, मगर मैक्सिमम जो है वो सिर्फ ट्रेनिंग को सुनते हैं, देखते हैं, बस उतना ही दूर। उससे कभी भी सीना जॉन सीना नहीं होगा। हेलो, बात समझ में आ रही है सौ लोग? सीना जॉन सीना करने के लिए आपके पास जो चीज चाहिए होगी वो रहनी चाहिए नॉलेज, क्योंकि नॉलेज ही आपको ढाल के हिसाब से दिया गया। ढाल समझते हैं? आपको लड़ाई समझाया सिखाया गया, तलवारबाजी सिखाया गया, मगर आपको ढाल नहीं दिया गया, आप लड़ाई नहीं कर पाएंगे। राइट और रॉन्ग? हेलो, बात समझ में आ रही है सौ? अगर आपको ढाल के साथ तलवार दिया जाए तो आप अटैक भी कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है सौ लोग? कभी जिंदगी में आगे बढ़ के आपको अटैक भी करना है और कभी एक जगह पर रहकर अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, तभी जाकर आप यहां से हर जंग के मैदान में जीत वैसे ही होती है। स्मार्ट वैल्यू भी एक जंग का मैदान है। कौन सी जंग है? गरीबी को दूर करने की जंग है। कौन सी जंग है? गरीबी को हटाने वाली जंग है। कौन सी जंग है? सपने पूरा करने वाली जंग है। कौन सी जंग है? पैर को पसारने ना देने वाली जंग है। और इस जंग को जीतने के लिए भी मुझे तलवार और ढाल दोनों की जरूरत है। यस और नो? हेलो, समझ में आ रही है सो? नो? तो स्टार्ट किया जाए इसका सब्जेक्ट। हेलो, सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। तो प्लीज मैं प्रेजेंटेशन शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट को बताने से पहले आप लोगों को एक सोच में डालना चाहता हूं। वो कैसी सोच है? समझ में आ रहा है सब? बात समझ में आ रही? मैं जिस तरह से दे रहा हूं पॉसिबल है, लेना एक्सेप्ट होगा, अगर होगा तो आगे बढ़ूंगा, ऐसे ही नहीं तो अंदाज चेंज होगा। बात समझ में आ रही है सो? नो? तो जो भी सब्जेक्ट आज देखेंगे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेबल माइंड इसको ले सकता है, क्योंकि हो सकता है ये बेसिक चीज हो सकता है ये बेसिक चीज हो, मगर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कम बेसिक चीजें ऐसी होती है जिनको इंसान छोड़ देता है, और उन बेसिक चीजों की वजह से बहुत सारी एडवांस चीज मिस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए आप दौड़ने जा रहे हैं, तो वो एडवांस चीज के अंदर क्या आ जाती है? आपको दौड़ने के लिए अपने सांस को बढ़ाना पड़ेगा। ये सो नो? आपको चने चबाने पड़ेंगे। ये सो नो? आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सो नो? और जिस दिन आप दौड़ने के लिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो गई, आपने अपना जूता नहीं झाड़ा और जूते के अंदर गलती से कंकर रह गया। लो, बात समझ में आ रही है सो? नो? आपने गलती से अपना जूता नहीं झाड़ा और गलती से जूते के अंदर कंकर रह गया। अब आप बताओ, जितना भी मेहनत करके आपने प्रैक्टिस किया था, क्या आप उस प्रैक्टिस से आप अपना जंग यानी अपनी वो रेस पूरी कर पाएंगे? हेलो, कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि पैर का वो छोटा कंकड़ आपका अड़चन बन के रह जाएगा। यस और नो? और वो अड़चन आपको कभी भी सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी नहीं है। वो अड़चन आपको फेलियर की तरफ ले जाएगा, और वो होती है एक बेसिक चीज जो कि इंसान भूल जाता है। आज सब्जेक्ट को समझने के लिए ये सारी चीजों को समझना, सारी चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? हेलो, क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के सबसे स्टार्टिंग में ही मैं एक चीज आप लोगों को समझाना चाहूंगा। अभी हम लोग स्मार्ट वैल्यू को साइड में रख देते हैं। क्यों साइड में रख देंगे? क्यों हम लोग स्मार्ट वैल्यू के बारे में बात नहीं करेंगे? क्योंकि लोग, ऐसा होता है ना, हमेशा यही सोचते हैं कि स्मार्ट वैल्यू में है तो लोग स्मार्ट वैल्यू के बारे में ही बात करेंगे। अगर वो स्मार्ट वैल्यू के बारे में जो भी आएगा, स्मार्ट वैल्यू जिंदाबाद, स्मार्ट वैल्यू नंबर 1, तो जाहिर सी बात है वो अपने प्लेटफॉर्म में है तो अपने प्लेटफॉर्म का नाम करेगा। ये सो नो? तो बहुत लोगों को ये सारी चीजें सोचकर कंफ्यूजन आती है।
कि अगर स्मार्ट वैल्यू है, हम लोग है इसलिए सुन पा रहे, अगर स्मार्ट वैल्यू नहीं होता तो क्या होता? हेलो, बात समझ में आ रही है? सो नो। इसके बाद का जो भी सब्जेक्ट होगा, हम लोग जो भी देखने वाले हैं, जो भी सब्जेक्ट हम लोग सीखने वाले हैं, वो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए करेंगे, सीखेंगे कि अगर हमारे पास स्मार्ट वैल्यू नहीं रहा तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा। हेलो, दिखाई दे रहा है सबको? अगर हमारे पास स्मार्ट वैल्यू नहीं रहा तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? चीजों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं यहां पे एकदम बेसिक चीज और एक चीज को शायद 3 से 4 बार रिपीट करूंगा। मैं क्यों 3 से 4 बार रिपीट करूंगा? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहां से निकलने के बाद हर किसी को ज़हन नशी यानी याद हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सो नो। कोई भी कल का कोई भी एसोसिएट ये आके ना कह सके कि मुझे पता नहीं है कि स्मार्ट वैल्यू क्या है, मैं जानता नहीं हूं कि स्मार्ट वैल्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये कल का आया हुआ कोई भी एसोसिएट क्वेश्चन ना कर पाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो भी है, जितने भी फाइटर्स हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन फाइटर्स के पास इन लोगों का अस्त्र शिक्षा होना चाहिए। यस और नो? अस्त्र शिक्षा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जंगे मैदान में आपकी मदद करती है। क्लियर? हेलो, क्लियर? तो स्टार्टिंग करते हैं। इफ वी आर नॉट एट स्मार्ट वैल्यू, अगर हम लोग स्मार्ट वैल्यू में ना होते तो क्या होता? যদি স্মার্ট ভ্যালু থাকতাম না তাহলে কি হতো? যদি স্মার্ট ভ্যালু ছাড়া যদি কাজ করতাম তাহলে কি করতাম? দেখো, কাজ করতেই হবে আমাদেরকে। ইয়েস অর নো? স্মার্ট ভ্যালু থাকুক বা না থাকুক, स्मार्ट वैल्यू हो या ना हो, हर किसी को एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। किस चीज की? हेलो, किस चीज की? इनकम। कोई भी इंसान अगर कुछ भी चाहता हो, कम से कम इतना तो चाहेगा कि मेरी जिंदगी में इनकम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस और नो? अब अगर आप सोचो, वो इनकम आपकी स्मार्ट वैल्यू के अंदर से हो या वो इनकम आपकी स्मार्ट वैल्यू के बाहर से हो, वो डिपेंड करता है, वो बात की सोच है, वो फ्यूचर की बात है। अगर आपके पास स्मार्ट वैल्यू नहीं हो तो आप कुछ हो या ना हो, आप जो चीज करेंगे वो होगा इनकम। पढ़ाई लिखाई कर लिए यानी पैसा कमाना पड़ेगा। यस और नो? काम हम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम के बगैर नहीं चलता। आज सोसाइटी में हम लोग काफी लोगों को देखते होंगे जो लोग कमाई के लिए क्या क्या जरिया निकाल रहे हैं, क्या क्या जरिया निकाल लेते हैं कमाई के लिए, क्योंकि ये अनिवार्य है। पैसा कमाना अनिवार्य हो जाता है। एक इंसान जब गरीबी में भूख रहा होता है तो पैसा कमाना अनिवार्य हो जाता है। वो इंसान अपने पेट के लिए काफी कुछ करता है, काफी जद्दोजहद करता है, पता नहीं कौन कौन सा काम, जो सब काम वो कभी करना नहीं चाहेगा। जिस दिन उसने बचपन में सपना देखा होगा, वो सपना कभी नहीं देखा होगा, जो कि आज वो बड़ा होने के बाद वो सपना पूरा कर रहा होगा, वो कभी भी उसने कभी नहीं सोचा होगा। वो कोई ऐसा काम कर रहा होगा, मजदूरी का काम, कोई ऐसा काम कर रहा हो, कोई दिक्कत वाला काम, कोई रिक्शा चलाने वाला काम, कोई गोलगप्पे बेचने वाला काम। मैं किसी भी काम को छोटा नहीं कर रहा, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि इंसान को इनकम करना अनिवार्य है, ये उसकी नीड होती है। एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की नीड होती है। यस और नो? एक कार को रन करने के लिए पेट्रोल की नीड होती है, जिंदगी को चलाने के लिए इनकम की नीड होती है। अब वो कहां से करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन सा सिस्टम चूज करते हैं। Am I making sense? हेलो, बात को समझा पा रहा हूं? तो अगर आप इनकम करेंगे तो कैसे इनकम करेंगे? बाहर के लोगों ने कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढ रखा है। मैं न्यूज में देख रहा था, कुछ दिन पहले न्यूज में देख रहा था, एक इंसान ने हायर कर रखा है कुछ बच्चों को। मम्मी क्या करती है, बच्चों का भाड़ा दे रही है, भाड़ा किराए पर। आप लोगों ने देखा कि नहीं पता मुझे, न्यूज में देखा मैंने कि अपने बच्चों को किराए पर दिया जा रहा है, और जो लोग किराए पे बच्चे ले रहे हैं वो जाकर बच्चों को ऐसे सुलाते हैं और बच्चों के नाम पर भीख मांगते हैं। बात समझ में आ रही है? सोनो, वो बच्चा परेशान ना करे, वो बच्चा भीख मांगते हुए तंग ना करे, वो बच्चा गिड़गिड़ाए ना, वो बच्चा दूध के प्यास से रोए ना, वो बच्चा कतराए ना। इस वजह से उनकी मां जो होती है, उनको नशे की दवा, नींद की दवा बच्चों को पिला के उसके बाद लोग को किराया पर देती है। कैन यू इमेजिन? सोच पा रहे हो, एक मां अपने बच्चे को किराए पर देती है, उसको नींद की दवा देकर।
और इसी तरह सब अपने बच्चों को किराए पर देते हैं और देने के बाद वहां से सारा दिन जो भिक्षा हुआ है, सारा दिन जितना भी भिखारी ने जितना भी कमाया बच्चों को दिखा दिखा के, उसका क्रेडिट क्या होता है, भाग होता है, आधा वो लेती है, आधा इस मां को देते हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्यों है बेरहम दुनिया, क्यों है ऐसी हालत। इंसान को कमाई नीड है, वो कुछ भी करेगा, कैसे भी करेगा, लड़ेगा, मरेगा, कहीं भी पड़ा रहेगा, इनकम नीड है, अनिवार्य है, ये होना ही बनता है। बात समझ में आ रही है? सुन लो। एक और न्यूज में मैं देख रहा था, एक लड़का था, उस लड़के को 4-5 लोगों ने फोर्स किया कि हमारे साथ काम करो, जैसा हम बोलते हैं वैसा करो। लड़के ने उनकी बात नहीं सुना, 4-5 लोगों ने रात में उसको उठाया, उठाने के बाद उसका जो जेंडर होता है वो चेंज करवा दिया, ऑपरेशन करके काट दिया, और काटने के बाद उसको जो है ना ट्रांसजेंडर उनके साथ लगा दिया, और इसी तरह 10-12 लोग को हर ट्रैफिक सिग्नल में लगा दिया, और वो लोग जितना भी लाते हैं पैसा मांग के, ये उसका पैसा ले लेता है, 70% और 30% उसको देता है, ये उसका बिजनेस है। हेलो, फील कर पा रहे हो? हेलो, मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वो इंसान इसी तरह कमा रहा है, उसकी कमाने का जरिया देखो, लोगों को नपुंसक बना के उससे पैसा कमाना, ये उसकी कमाई का जरिया है। अपने बच्चों को खुद ही नींद की दवाई देके उनको भिक्षा मंगवाना, ये उनकी कमाई का जरिया है। क्यों? इंसान निर्मम निर्दयी नहीं है, इंसान का एक पेट है, ये तो नो, और इसको भरने के लिए वो इतनी नीच और इतनी जघन्य हालत में चला जाता है। तो इतना तो पूरा क्लियर है, इंसान कुछ करे या ना करे, उसको जो चाहिए होगा वो होता है इनकम। ये सुनो, हेलो, क्या चाहिए? इनकम का जरूरी है, कोई भी इंसान हो। आज हम लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, हम लोग बस यही सोचते हैं आसान जिंदगी होगी बाहर की, स्मार्ट वैल्यू से तो अच्छी होगी। हम लोग सोचते हैं स्मार्ट वैल्यू में जो जिंदगी है, अरे क्या कर रहे हैं सारा दिन, एक ही जगह में बैठे हुए हैं, एक जगह में बैठ के खाली बोल रहे हैं फोन करो, लिस्ट बनाओ, कॉलिंग करो, क्या कर रहे हैं? ऐसे सक्सेस आएगा? कुछ लोगों को स्टेज पे देखते हैं, आके कुछ ना कुछ सिखा देते हैं, हम लोग वही सुन के जी रहे हैं। क्या जिंदगी है ये? बाहर की जिंदगी शायद मस्त होती होगी, बाहर की जिंदगी शायद अच्छी होती होगी, बाहर के लोग चाहे बढ़िया कमाते होंगे, वो लोग के पास ज्यादा पैसा आता होगा, उन लोगों के काम में मेहनत नहीं होगी, उन लोगों की मुशक्कत नहीं होगी, वो लोग मजे से इनकम कर रहे होंगे। आप लोग 100 टाइम बेटर है। आपको बाहर जाके 2 नंबरी का पैसा नहीं कमाना पड़ता, ये सुन लो। आपको आज अपने बच्चे को जहर जैसी चीजें खिला के उससे पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लोगों को नपुंसक बना के पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास इतना बेहतर एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको जो रास्ता, जो निशान लिखा गया है, जो पैर के निशान छोड़े गए हैं, उसी पे अगर आप चलते हैं तो 100% बेहतर जगह पर तो जाओगे, मगर अपने साथ हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को चेंज करते हुए आगे बढ़ोगे। दैट्स कॉल्ड लीडरशिप। ये आपको लीडरशिप स्मार्ट वैल्यू से मिलता है, यहां पे आपको मिलेगा। बाहर के मार्केट में वो नहीं मिलेगा। बाहर के मार्केट में आप सोचते हैं बेहतर है, वो तो यहां से जाने के बाद पता चलता है मेरे दोस्त। बाहर की जिंदगी में क्या मजा है, वो तो यहां से बाहर जाने के बाद पता लगता है। मैं मार्केट में जब काम किया करता था, मैं आपको बताता हूं, मैं शेयर करता हूं आपसे। मैं जो काम करने जाता था, वो काम को मैं कभी नहीं करना चाहता। जिस दिन स्मार्ट वैल्यू से मैं सबसे पहला अचीवमेंट किया था, वो ये अचीवमेंट किया था कि मैंने अपनी सोच पुरानी वाले सोच से बदल दी थी, और यही मेरा सबसे पहला अचीवमेंट था। उस दिन मैंने ये तपस्या की थी, उस दिन मैंने एक प्रॉमिस किया था, एक कमिटमेंट किया था अपने साथ। एक बात मैंने अच्छे से सोचा था, बहुत दिमाग लगा के, कि आज से अपनी सोच को बदलना है। आज से वो नहीं सोचूंगा जो पहले सोचा करता था, आज से वो काम नहीं करूंगा जो पहले किया करता था। और अपने सबसे पहला अचीवमेंट मैंने अपने आप को गिफ्ट किया, अपनी सोच को बदलकर। वो कौन सी सोच है
जितने दिन ये जिंदगी बाकी है, जितना दिन ये जिंदगी मैं जीऊंगा, इस जिंदगी को अगर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा बनाना है, बहुत बेहतर बनाना है, तो इसके अंदर लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुन लो, और वो लोगों का मैं कभी भी बुरा नहीं चाह सकता, क्योंकि कहा गया है हदीस कुरान में अगर आप अपने लिए जो चाहते हो वही अपने भाई बहनों के लिए चाहो। जो शख्स ये काम करता है उससे महान इंसान कोई नहीं हो सकता। यस और नो। आज मैं उसी लाइन को अपने लाइफ में लाता हूं कि मैं अपना नहीं, जिस जगह पर, जिस इंडस्ट्री में मैं आया हूं, जहां से मेरी जिंदगी चेंज की है, आज से मेरा उद्देश्य यही है, अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीना, अपने लिए नहीं लोगों की जिंदगी के लिए जीना, उनका चेंज करना, उनके लाइफ में चेंज लाना। ये सबसे पहले मैंने अपने आप को अचीवमेंट किया था। वरना इससे पहले मैं जो काम किया करता था, उन कामों में मेरा सोच एकदम छोटा कर दिया था। मैं जिन कामों को किया करता था वो बहुत मेहनत वाला काम हुआ करता था। आप लोग सोचते होंगे कि पढ़ाई लिखाई किया हुआ इंसान क्या काम करता होगा, कहीं ना कहीं नौकरी करता होगा। ये सर नो, आवाज नहीं आ रहा। क्या करता होगा? नौकरी करता होगा, सैलरी वाइज काम करता होगा। मगर मैं बताऊं आपको लगता है कि कोई इंसान नौकरी कर रहा होगा? यही सोच तो गलत है, क्योंकि मार्केट में नौकरी नहीं होता। यस और नो। जितने लोग भी कर रहे हैं, पता नहीं 1990 से कर रहे हैं, जितने लोग भी कर रहे हैं 2000 से कर रहे हैं, 2010 से कर रहे हैं, उससे पहले से कुछ भी नहीं था और उसके बाद से किसी को मिल नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है? सो नो। जब मुझे अपना परेशानी पता लगा, जब मुझे लगा कि पैसों की जरूरत है, पैसों की दिक्कत है, पैसों की किल्लत है, तब मैं काम करने गया जिस काम को कहते हैं मार्बल का काम। समझ में आ रहा है मैंने कौन सा काम? पता है तो हेलो, जानते हैं कि नहीं जानते? मार्बल का काम, पत्थर का काम। जब मैं उस पत्थर के काम को करने गया, अब आप बोलोगे क्यों नौकरी नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे? काम तो करना पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा। अगर आप घर पे बैठोगे तो आपको बातें सुनना पड़ेगा। कैसा लौंडा पैदा कर दी हो, कैसा बेकार इंसान पैदा हो गया तू, कोई मदद नहीं कर पाता, अपने पापा मम्मी की हेल्प नहीं कर पाता। ये सुनने के डर से आप क्या करते हो, मार्केट में काम करने जाता हो, जब काम नहीं मिलता तो आपको जो हाथ लगता है, आपसे हफ्ते जो चलता है, आप उसको करने लग जाते हो। मैं करने चला गया था मार्बल का काम, और जब मैं वहां पे गया तो मुझे कहा कि वो बालू का बस्ता उठाओ, खुद ही भरो और खुद ही उसको कंधे में उठा के यहां पे आकर डालो। अब यकीन नहीं मानो, कभी जिंदगी में ऐसा काम मैंने नहीं किया था। जब मैं गया वहां पे, वो जो बालू था, बालू धूप में पड़ा हुआ था, गर्म तपतपा हुआ बालू। जानते कि नहीं जानते? धूप पड़ रही थी, गर्मी का टाइम था, तपती हुई बालू। अब एक बस्ता लेके जाओ, उस बस्ते को पहले नीचे रखो और फवारा लो, लेने के बाद बालू ऐसे उसके अंदर भरो, फिर फवारा लो, पानी भरो उसके अंदर, पैर में बालू गिर रहा है, पैर जल रहा है। उसके बाद बालू मैंने अपने कंधे पे उठाया, उस कंधे पे उठा के जैसे ही मैं आगे बढ़ा, बालू के पैकेट में एक छोटा सा सुराख था, जिस सुराख से बालू लीक होके मेरा पीठ के अंदर जाके पूरा पीठ एकदम पूरा जल गया। और ये काम मैं 8 घंटे तक करता हूं। उसके बाद जाके मुझे शाम में 120 रुपए मिलता है। कितना रुपए मिलता है? 120 रुपए। मुझे काम दिया जाता है कि आपको ये व्हाइट सीमेंट लेकर गड्ढे भरना है। मैं व्हाइट सीमेंट लेकर गड्ढे भरने जाता हूं, मेरे उंगली में छेद हो जाता है। व्हाइट सीमेंट एक केमिकल है, उंगली में छेद हो जाता है। जब घर में आके खाना खाता हूं, हाथ में नमक लगने के बाद हाथ की उंगलियां जलने लग जाती है, खाना नहीं खा पाता। ये सारा काम करने के बाद मुझे कितना मिलता है? 120 रुपए। 120 रुपए कमाने के लिए इतना मेहनत। एक बार आप सोचो, अगर आप अपनी जिंदगी को सपने फुलफिल करने के लिए कोई काम करने जा रहे हैं, वो तो आप रहने ही दो। 120 रुपए कमाना इतना मुश्किल है, 120 रुपए कमाना इतना मेहनती काम है, तो लाखों कमाना कितना ही मेहनत होगा। यस और नो? हेलो, समझ आ रही है? समझ लो। तो मैंने देखा कि 120 के लिए इंसान क्या क्या करता है। मैं वहां पत्थर का काम कर रहा हूं, मुझे कह रहा है कि सीमेंट यहां पर डालो। थोड़ी देर बाद पहले देखा कि एक आदमी वहीं पे टॉयलेट करने बैठा है। अब यकीन नहीं करोगे, मैं अपने लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूं। एक इंसान मेरे आंखों के सामने खाना खाया,
खाना खा के बालू में वहां पे टॉयलेट कर दिया और मुझे बोल रहा है कि इसी बालू में काम होगा, ऐसे भी पानी मिलाना ही पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा सा अपना पानी मिला दिया है। बात समझ में आ रही है? सोच, आप यकीन नहीं करोगे, उस बालू को मैंने फेंका है, उस बालू को मैंने अपने हाथों से बिछाया है और तब जाके शाम में 120 रुपए हाथ में मिला। आपको क्या लगता है कमाना आसान है? क्या लगता है कोई भी ऐसा ही पैसा देगा आपको? हर जगह स्मार्ट वैल्यू नहीं होता मेरा दोस्त। जहां पे आप बैठ के आराम से पंखे के नीचे हवा खाते खाते अकाउंट में एनईएफटी के माध्यम से पैसा घुसता है, इससे आसान जगह और कई जगह नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? हर जगह स्मार्ट वैल्यू नहीं होता। आप जो सोच रखते हैं वो सोच गलत है। आप जिस सोच से सोचते हैं दुनिया वैसे सोच से नहीं चलता मेरे दोस्त, वो अलग तरीके से चलता है। इंसान कमाई के लिए क्या क्या कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते, वो चीज कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ये फोटो, अगर आप कमाना चाहते हैं, बाहर के मार्केट से आप कमाएंगे तो जाहिर सी बात है काम करेंगे, यानी आपको इनकम के लिए क्या चीज चाहिए होगा? काम करना पड़ेगा। क्या चीज करना होगा? बोल रहे अगर इनकम चाहिए तो इनकम के लिए आपको काम करना पड़ेगा। यहां तक ठीक है? हेलो, यहां तक समझ में आ रहा है? क्योंकि बगैर काम के कहीं से इनकम जनरेट नहीं होती। अगर आपको काम करना ही है तो आपके दिमाग में दो बातें आएगी। क्योंकि आप लोग स्मार्ट वैल्यू में है तो मैं इसको बता पा रहा हूं। अगर आप स्मार्ट वैल्यू में नहीं होते तो शायद मैं आपको समझा भी नहीं पाता। क्यों समझा नहीं पाता? क्योंकि लोग जो है वो नई चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैं एक दिन एक इंटरव्यू सुन रहा था, उस इंटरव्यू में यह कहा जा रहा था इंसान कौन से कामों को करना चाहता है, तो वहां पे कह रहे हैं इंसान उन कामों को करता है जिस काम का नॉलेज उसको हो। जो 100 लोग उस काम को कर रहे हो, 100 लोग जिस काम के लिए दौड़ रहे हो, 100 लोग जिस काम से सक्सेस पा रहे हो, वो जिसको देखता है वही तो वो एक्सेप्ट करता है। बोला ये इंसान की एक आदत है, ह्यूमन साइकोलॉजी। बोले सक्सेस किसको मिलेगी? बोले सक्सेस इन लोगों को कभी नहीं मिलेगी। बात को समझना, इंसान उन काम को करना चाहता है जिस काम के बारे में उसको पता है, पर पैसा किसमें है? बोल रहे जिस चीज के बारे में लोगों को फ्यूचर में पता चलेगा। बात समझ में आ रही है? सोनो, इंसान उस काम को करता है जिससे उसको अभी समझ आ रहा है, मगर पैसा फ्यूचर उसी में है जो काम आइंदा वक्त में लोगों को समझ में आएगा, उसमें ज्यादा पैसा है। आज हम लोग स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है क्या? हेलो, समझ में आ रहा है? प्लान दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, उसके बाद भी गए कितने सारे नेग्लिजिबल आते हैं, काफी सारा कुछ बोलते हैं, तब भी लोग समझते नहीं है और लास्ट में जाते थे बोल के आते हैं अच्छा देखूंगा, बाद में सोच के देखूंगा। क्यों पता है? समझ नहीं आता। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा होगा हर यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का सब्जेक्ट ऐड किया गया है। ये सुन लो, नेटवर्क मार्केटिंग माय प्रोडक्ट सिखाया जा रहा है। आप सीख लोगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने किस चीज में बैचलर किया है, आपने किस चीज में आप आगे बढ़े हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़े हो। हर यूनिवर्सिटी इस चीज को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो आजकल के बच्चे वो पढ़ेंगे, ये सुन लो, कल वाले परसों दिन उस चीज पे एग्जाम देंगे, उससे पास करेंगे और पास करने के बाद अब नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने जाएंगे। ये सुन लो, मान के चलिए वो साल होगा 2025 साल, मान के चलिए वो साल होगा 2026 साल, मान के चलिए वो साल होगा 2027 साल। जब लोग आएंगे, आप बोलोगे मैं प्लान देता हूं, तब वो बोलेगा सर मुझे प्लान देने की जरूरत नहीं है, मैं 3 साल पढ़ाई किया हूं इस पे, मुझे बस बताओ ज्वाइन कहां पे करना है। हेलो, बात समझ में आ रही है? समझो, मुझे बस आप ज्वाइन करना सिखाओ और सर मैं एक साथ 3 आईडी लूंगा, 3 आईडी पे काम करूंगा। बात समझ में आ रही है? समझो, क्योंकि मैंने पढ़ाई किया है। जिन लोगों के पास मल्टीपल आईडी होता है वो लोग यहाँ से ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो मुझे कुछ प्लान का जरूरत नहीं है, मुझे कुछ चीज की जरूरत नहीं। 3 साल इस पर पढ़ाई करके मैं आज आया हूँ, मुझे बस बताओ कहाँ जाना है, किसके अंदर जाना है। बात समझ में आ रही है? सवाल तो वो फ्यूचर की बात हुई। आज आप फ्यूचर पे जो लोग जो काम समझेंगे, आज आप उस काम को कर रहे हैं।
तो सक्सेसफुल वो लोग नहीं जो जानने वाला काम करते हैं। सक्सेसफुल हम यहां बैठे हैं जो आज अननोन चीज को एक्सेप्ट करके करते हैं, आइंदा वक्त में जाके ये फ्यूचर हमारा बना के देगा। यस और नो। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इनकम करना चाहते हैं तो आपको जो चीज की जरूरत है वो काम आपको करना पड़ेगा। और जैसे ही आप काम के बारे में सोचेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा काम करने का। दो ऑप्शन क्या आएगा? बोले एक ऑप्शन रहेगा आपका विद सिक्योरिटी, कि आप कमा पाओगे मगर वो कमाई आपकी विद सिक्योरिटी होने वाली है। और दूसरा तरीके से आप कमाओगे वो होगी विदाउट सिक्योरिटी। काम आपको करना ही पड़ेगा। एनी हाउ आपको इनकम चाहिए ही चाहिए। इनकम चाहिए मतलब काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है विद सिक्योरिटी, एक और ऑप्शन है विदाउट सिक्योरिटी। यहां तक क्लियर? हेलो, यहां तक क्लियर? आखिरी टाइम पे जिस वक्त ये सब्जेक्ट मैं पूरा करूंगा उस टाइम में मैं आप लोगों से पूछूंगा। आप लोग एकदम शुरू से लेकर आखिर तक के मुझे सब्जेक्ट समझाएंगे। रेडी? हेलो, रेडी? तो उस तरह इस सब्जेक्ट को समझना है ताकि मैं जैसे यहां पे विवरण दे रहा हूं एग्जैक्टली आपको सेम समझना पड़ेगा, ताकि बाहर जाने के बाद आप अपना सीना जॉन सीना बना के जाए। जो सीना अंदर आया था वो बाहर फौलाद की चट्टान बनकर जाए। यस और नो? हेलो, क्लियर कर पा रहा हूं? तो क्या आपके पास वर्क जो रहेगा उस वर्क के अंदर आपके पास एक विदाउट विद सिक्योरिटी रहेगा, एक रहेगा विदाउट सिक्योरिटी। अगर कोई भी इंसान जिसको समझ में आता है, जो अपना फ्यूचर को देख सकता है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी नॉलेज हो, वो कौन सी चीज को चूज करेगा, विद सिक्योरिटी या विदाउट सिक्योरिटी? वो आप लोग समझ पा रहे हैं। बाहर के मार्केट में विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी कुछ नहीं होता। हेलो, समझ में आ रही है? समझ लो। तो स्मार्ट मनी ने उनको बताया जो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मिलेगी, आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। कितनी बड़ी सोच है, एक बार सोच के देखो। ऐसा एक प्लेटफॉर्म में आप लोग आए हो जिस प्लेटफॉर्म पर इंसान को कमाई नहीं, लॉट्स ऑफ इनकम प्रोवाइड की जाती है। एक इंसान बाहर के मार्केट में 120 रुपए कमा पाता है, वो यहां पर वीक 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा पाएगा। ऐसी जगह उसको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, इसके अलावा आपको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। सोच सकते हो प्लेटफॉर्म आपको क्या गिफ्ट कर रहा है? ये बात की बात है, वो हमारे लिए है। अगर बाहर के मार्केट में जाओगे तो ये दोनों चीजों का कोई मीनिंग नहीं रहता। मगर मैं आपको बताता हूं, शायद बाहर के काफी सारे ऐसे लड़का लड़की बहुत सारे होंगे जो बहुत यंग जनरेशन होंगे, उनको शायद इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर उन लोगों को फर्क पड़ता है जो अपने से ज्यादा अपने प्रियजनों से प्यार करते हैं। ये समझो, আমি নিজের থেকে বেশি আমার নিজের বাবা মা নিজের ফ্যামিলিকে ভালোবাসি। আমি নিজের ফিউচারের থেকে বেশি নিজের ফ্যামিলির ফিউচারের চিন্তা ভাবনা করি। मुझे विद सिक्योरिटी इसलिए चाहिए क्योंकि मैंने अपने बचपन से अपने पापा को मेहनत करते हुए देखा है। बचपन से मैंने देखा है वो किस तरह मेहनत करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं। अपने मम्मी को देखा है मैंने, कितना मेहनत करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, घर का काम संभालते हैं। बाहर का मार्केट में शायद उनके पास विदाउट सिक्योरिटी या विद सिक्योरिटी का कोई माने ना हो। शायद उनके पास विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी दोनों एक ही चीज हो। पर मैं स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद इतना समझा हूं, अगर अपने आप को एक सच्चा औलाद समझता हूं, अगर अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल औलाद समझता हूं, तो मेरे को अपनी चिंता नहीं, मुझे अपनी फैमिली की चिंता है। मैं मर भी जाऊं, मुझे कमाई ना भी हो, कल मेरा पापा, कल मेरा माँ शायद मेरे लिए आंसू बहाए, मगर पैसों के लिए कभी सोचना ना पड़े, पैसों के लिए लोगों के दर बदर ना भटकना पड़े, पैसा लोगों से मांगना ना पड़े। स्मार्ट वैल्यू करूंगा, इतना पैसा आएगा, शायद मेरी कमी ना पूरी हो, मगर पैसों की कमी स्मार्ट वैल्यू है, स्मार्ट वैल्यू जरूर पूरी करेगा। मुझे विद सिक्योरिटी ही चाहिए, मैं विदाउट सिक्योरिटी नहीं जा सकता। मैं बाहर के लोगों की तरह अपनी जिंदगी में अपने आप स्वार्थपर नहीं हो सकता। आज मुझे समझना पड़ेगा उन्होंने बचपन से मेरी सिक्योरिटी ली है। ये सुन लो, पहले से मैं सोया गिर न जाऊं इसलिए मेरी मां ने मुझे बताया। ये सुन लो, रात में अपना बिस्तर मैं भी लाया,
वो मेरे को उठा के अपने छाती पर सुलाई, खुद भीगे हुए जगह पर सोई। ये तो उसने मेरी सिक्योरिटी ली, मुझे कभी भी आंच नहीं आने दी, मुझे कभी भी बुखार नहीं होने दिया, मुझे जुकाम नहीं होने दिया, मुझे भूखा कभी नहीं सुलाया, खुद को खाना मिले या ना मिले हमेशा मुझे दूध पिलाया। तो मुझे उसने सिक्योर किया। अंत वक्त में मैं अगर उसका बेटा होकर जन्मा हूं तो मैं उसको सिक्योर करके जाऊंगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी माँ को हमेशा हर चीजों की 24 मिनट रहे वो यहां से पैसा मिलता रहेगा और पूरा होता रहेगा। इसको कहते हैं सिक्योरिटी विद स्मार्ट मनी। मैं सिक्योरिटी के साथ जाऊंगा। बहुत लोग क्या होता है निर्मम हो जाते हैं, बहुत लोग क्या होता है निर्दय हो जाते हैं। हम लोगों ने फेसबुक वगैरह में बहुत सारी वीडियो देखी होगी, सुनो, अपनी माँ को कोई मार रहा है, कोई लखेड़ रहा है, कोई बातें सुना रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई गालियां बक रहा है, कोई फेंक दे रहा है। उसको कभी भी ये ध्यान नहीं रहा जब वो बच्चा था उसकी माँ ने उसको नींद की दवाई पिला के उसको किराए पर नहीं दिया। ये सुनो, आज दूसरी माँ जो कर रही है, आज उसकी माँ ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, उसको बढ़ा किया, आज अपने पापा के बारे में सोचता ही नहीं है। एक बार सोच के देखो, इमेजिन करो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आप इमेजिन करो। इस इमेजिनेशन को करने के लिए सबको आंख बंद करना पड़ेगा। रेडी रेडी? जो लोग इसको इमेजिन करना चाहते हो इसको एकदम आंख बंद करके इमेजिन करो और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा उस दिन के बारे में। सब रेडी है? आंख बंद है सबका? तो अब मैं इमेजिन करना स्टार्ट करता हूं। आप उस दिन के बारे में सोचिए जिस दिन आप अपने पापा से बोले थे कि मुझे 20 रुपए दो, मुझे 20 रुपए दो, जिस 20 रुपए से मुझे किराया करके जाना है। मेरे सारे दोस्त लोग पैदल नहीं जाते, वो लोग किराए के ऑटो पे जाते हैं। आज अच्छा दिन है, मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं, नया कपड़ा धुल के मम्मी ने दिया है, मुझे आज 20 रुपए दो, मैं ऑटो में जाना चाहता हूं। अपने पापा से मांगा, पापा ने नहीं दिया क्योंकि पापा आपको कठोर बनाना चाहता है। पापा चाहता है कि मैं इस दुनिया के दलदल में इतना धंस चुका हूं मेरे बेटे, मैं नहीं निकल पा रहा और मैं अपना फ्यूचर खुद नहीं बना पाया, तेरा क्या फ्यूचर बना के दूंगा। तो आज मैं कमजोर पड़ गया, मैं आज कमजोर हो गया, लाचार हो गया, मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मगर तुझे कठोर बनना पड़ेगा मेरे बेटे, कठोर बनना पड़ेगा मेरी बेटी, तुझे आज कठोर बनना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा। आज ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं समझती, वो सबको रोकने के चक्कर में लगे पड़े। इसलिए पापा कह जाते हैं आपको कठोर बनाना चाहते हैं और जितना मेहनत से खुद काम करते हैं चाहते हैं कि आप भी उतना मेहनत करो। इसलिए आपने पैसा मांगा, आपको नहीं मिला और आप रोते रोते उदास हो गए, अपनी मम्मी के पास गए। याद करना, इमेजिन करो, अपनी मम्मी के पास गए आप और आपने अपनी मम्मी से पैसा मांगा। आपकी मम्मी ने कहा कि क्या बेटा का क्या होगा, पैसों से क्या होगा ना, अभी ऑटो कर जैसे चाहिए गले की हो गए, ऑटो भी जाने से क्या होगा, नहीं मेरे दोस्त भी जा रहे हैं। तो मम्मी समझती है फीलिंग्स को, माँ के अंदर ममता होती है। ये सुनो, मम्मी उस चीज को समझ रही है, उस फीलिंग को समझ रही है। और आप जब अपनी मम्मी से पैसा मांग के उदास हो गए, मम्मी ने कुछ नहीं बोला, आपके पास जाती है और अपने आंचल में बंधा हुआ सोने में गिट्ठा लगा हुआ 1 रुपया है, उस आंचल को खोलती है, उसमें से 20 रुपए का एक मुड़ा हुआ नोट आपको देती है। इमेजिन करके देखो, मुड़ा हुआ नोट मां जब देती है उससे कितना मेहनत से जमाया हुआ पैसा, पता नहीं कहां से 1-1 रुपए 2-2 रुपए जमा कर वो अपने आंचल में रुपट्टे में बांध के रखती है। ये सुनो, उस रुपट्टे से आपने मांगा और आपको खोल के वो मुड़ा हुआ पैसा आपको दिया गया और आपने उस पैसे को लिया और आप इंजॉय करते हुए जा रहे हो। अब मैं आपको बोलता हूं, अब आप भी आंखें खोल लीजिए। हर किसी ने फील किया है ना वो मोमेंट, मां की आंचल का रुपया। हेलो, रुपया फील किया है? वो जो रुपया आपने लिया है, मां ने अपनी ममता दिखाया है। हर किसी औलाद के बस में इतना दम नहीं कि उस आंसू का एक भी कतरे का रिटर्न बैक वो कर सके। यस और नो? मगर हो सके तो जिंदगी में गॉड बहुत मांगने के बाद स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म देता है, जिस प्लेटफॉर्म में आप वो मुड़े हुए 20 रुपए के बदले में अपनी मम्मी को, अपने पापा को सिक्योर प्रोवाइड करा सकते हैं।
ताकि उन लोगों ने जो 20 रुपए दिया है, ताकि कभी भी जिंदगी में उनको पैसे के लिए सोचना ना पड़े। ये सिस्टम आपको स्मार्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है, कोई दुनिया की और शक्ति नहीं दे सकती। हेलो, बात समझ में आ रही है? सामने रात में जब आप सोए तो अचानक आपके पापा आपके पास आते हैं और आके बोलते हैं कि तूने 20 रुपए मांगा था ना, 20 रुपए नहीं हुआ, एक काम करिए 12 रुपए रख ले, बाद में तुझे 8 रुपए दे दूंगा। एक बार इमेजिन करके देखो, पापा आते हैं, बदन से पसीने की बू आती है, वो और कुछ नहीं सुनता और कुछ नहीं देखता, डायरेक्ट आपके पास आता है, बिस्तर में आके बोलता है ये 12 रुपए रख ले। किस चीज के लिए मांग रहा था? अपने पापा के हाथ को देखना, कभी हाथों को देखना, वो सख्त हो जाते हैं, वो कभी अपने लिए नहीं सोचता, हमेशा आपके लिए लड़ता है, हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए लड़ता है, आपके फ्यूचर के लिए सोचता है, आपके भविष्य के लिए सोचता है। यस और नो? आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती विद सिक्योरिटी की? क्या आपको अपने पापा मम्मी की सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए? क्या आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं उठानी चाहिए? बाहर के मार्केट में कौन लोग क्या समझता है नहीं समझता, मुझे उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पर स्मार्ट वैल्यू में अगर कोई एसोसिएट ज्वाइन किया है, अगर किसी ने यहाँ पे स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट बना है और उसने स्मार्ट वैल्यू में पैसा कमाया और विदाउट सिक्योरिटी रह गया, उस जैसा अंधा और कोई नहीं होगा। स्मार्ट वैल्यू में है तो सिक्योरिटी बनाने के लिए आया हूं। अगर आज काम किया हूं, आइंदा वक्त में भी काम करूंगा। आज हूं, कुछ नहीं कर पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कल बाकी बहुत काम करना बाकी है, वो सारे काम कंप्लीट करूंगा और करने के बाद सिक्योरिटी जोन में अपने आप को लाऊंगा और एक ना एक दिन अपने पापा मम्मी के पास जाऊंगा और बोलूंगा, पापा आपने उस दिन मुझे 12 रुपए दिया था, मम्मी आपने मुझे 20 रुपए दिया था। आज मैं उन चीजों का कर्जा तो नहीं लौटा सकता, मगर इतना जरूर कर सकता हूं, आज से आपको जो चीज चाहिए, आपको जो चीज का दिल करे, आपको जिस चीज की हसरत हो, एक बार मुझे कहना, बेटी मुझे ये दे दे, बेटा मुझे वो दे दे, दिल खोल के देने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये स्मार्ट वैल्यू उतना कमाई मेरे को दे रहा है। तो बाहर के मार्केट में क्या सोचता है कोई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। खुद बड़ा हुआ, पैसा कमाया, पापा मम्मी को लेके ओल्ड एज में डाल दिया, खाओ वहां पे, खाओ वहां पे रहो। मैं ना आपको अपने साथ नहीं रख सकता। क्यों? मेरी वाइफ को दिक्कत हो रही है आपसे, आप रात में उठ के खाते हो ना, उसका प्रॉब्लम होता है, हम लोगों का नींद टूट जाता है, मेरे बच्चे सो नहीं पाते। जब तुम बच्चा था, तुम रो रो के उनको सोने नहीं दिया था, ये सुनो। आज उनको यह बात बोलते हैं, क्यों पता है? क्योंकि बाहर के मार्केट में ये सारी चीज नहीं सिखाते। इंसान एक चीज सीखता है वहां से, अपना काम बनता, बस इतना ही काफी है। किसका हो रहा है नहीं हो रहा, कोई किसी को नहीं पहचानता। आज जो वीडियो में इंटरनेट पे देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे एग्जिस्ट भी करता हूं क्या? कोई भला अपनी माँ को कैसे लात मार सकता है? बात समझ में आ रही है? सुन लो। कोई अपने पिता के ऊपर कैसे हाथ उठा सकता है? अगर वो आज के वक्त में, आज के दौर में अगर हो रहा है, यानी ये ऑलरेडी कलयुग चल रहा है। ये सुन लो, ये कलयुग चल रहा है, और जब भी कलयुग होता है तो कोई ना कोई अवतार आता है। ये सुन लो, कोई ना कोई अवतार आता है जो क्या करता है, ये जो जितने भी लोग जिनका कानून कुछ नहीं बिगाड़ पाता, जिनको कानून अपने अंदर नहीं ले पाता, उन सब का हिसाब वो करना सिखाता है। ये सुनो, इसी तरह कलयुग में अगर आप सोच रहे हो कि सृष्टिकर्ता कुछ भेजेगा, सृष्टिकर्ता किसी को भेजेगा, किसी अवतार को भेजेगा, मैं कहता हूं सॉरी, ऐसा वक्त अभी नहीं है। पर सृष्टिकर्ता ने एक प्लेटफॉर्म भेजा, स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म, जिसमें आप लोग ही वो अवतार हो, आप लोग ही जाके सिखाओगे कि किस तरह अपने पापा को रिस्पेक्ट किया जाता है, किस तरह अपनी मम्मी को रिस्पेक्ट किया जाता है। और अगर कोई माँ बाप के ऊपर बात करे, कोई माँ बाप पे उंगली उठाए, तो उसका हाथ काट देना, यह आप सिखाओगे। आपको अवतार लेना पड़ेगा, आपको अवतार लेना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। अगर आपको इंसान ही चाहिए, आपको ऐसा ही कोई अवतार ही चाहिए, तो हमारे अंदर विकास करे, ये सुनो, सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, वो दिखाएंगे दुनिया को कैसी आंखों से देखा जाता है, वो सिखाएंगे आपको क्या होता है एक इंसान।
वो सिखाएंगे आपको क्या होती है जिम्मेदारी, वो सिखाएंगे कैसा अच्छा औलाद बनना है, वो सिखाएंगे कैसा अच्छा भाई बनना है, वो सिखाएंगे कैसा अच्छा दादा बनना है। यस और नो, ये आपका अवतार है। बाहर से किसी से उम्मीद मत रखो। आज आप जिस प्लेटफॉर्म में हो, यही प्लेटफॉर्म की फैमिली है, यही आपकी उम्मीद है। यस और नो। तो आपके पास बाहर के मार्केट में दो ऑप्शन रहता है, एक ऑप्शन रहता है विद सिक्योरिटी, एक रहता है विदाउट सिक्योरिटी। इन दोनों चीजों को मैं अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर हम लोग इन्हीं चीज को विद सिक्योरिटी हम लोग अगर पैसिव इनकम समझे, तो विदाउट सिक्योरिटी को एक्टिव इनकम से कंसीडर कर सकते हैं। ये सॉल्व नो, आवाज नहीं आ रहा, कंसीडर कर सकते हैं। तो विदाउट सिक्योरिटी मतलब क्या हुआ, एक्टिव इनकम। विद सिक्योरिटी मतलब क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा, क्या हुआ। तो इंसान को स्टार्टिंग से लेकर एकदम डायरेक्टली देखो, इंसान को अगर कुछ भी करना है तो इनकम का बहुत जरूरी है। ये सॉल्व नो, इनकम करने के लिए वर्क करना बहुत जरूरी है। वर्क के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक विद सिक्योरिटी, एक विदाउट सिक्योरिटी। विद सिक्योरिटी का मतलब पैसिव इनकम, विदाउट सिक्योरिटी का मतलब एक्टिव इनकम। क्लियर? हेलो, क्लियर? अब आप देखेंगे कौन से काम को आपको एक्टिव इनकम नहीं बल्कि पैसिव इनकम मिल रहा है। आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से देखिए, क्योंकि यह सब्जेक्ट आप अगर अच्छे से अगर इसको ध्यानशी करते हैं, आपको कभी भी स्मार्ट वैल्यू करने में झिझक नहीं महसूस होगा। मैं दावा कर सकता हूं, अगर इस सब्जेक्ट को अच्छे समझ गए, कभी भी यह महसूस नहीं होगा कि आप वीक है नॉलेज की तरफ से। तो अगर दो चीजें, एक्टिव इनकम, एक हो गया पैसिव इनकम। क्लियर? ये समझ आ रहा है सबको? तो एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। अगर हमको एक्टिव इनकम चाहिए तो ये बेकार ही है यहाँ पे बात करना, यहाँ पे उस चीज की बात करना बेकार है। ये समझ लो, क्योंकि विदाउट सिक्योरिटी हम लोग कोई काम नहीं करना चाहिए। हमको चाहिए विद सिक्योरिटी, और विद सिक्योरिटी वन एंड ओनली पैसिव इनकम प्रोवाइड कर सकता है। ये समझ लो, मार्केट में आप जितने भी प्रोफेशन देख लो, कोई भी प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन को इंसान करते हैं, उन कामों में अगर वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दे रहा है तो वो कभी भी सिक्योर इनकम नहीं कर रहा। उसको क्या चाहिए होगा, उसको विद सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी चाहिए तो कभी भी वो एक्टिव इनकम कर ही नहीं सकता, उसको पैसिव इनकम में जाना पड़ेगा। और पैसिव इनकम करने के लिए अगर आप किसी भी जॉब से, किसी भी काम से अपने आप को पैसिव इनकम पे नहीं देख सकते, तो वो पूरा प्रोफेशन का जो जगत है वो आपके लिए रॉन्ग है। आप सोचे क्यों रॉन्ग है? तो इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं क्या? इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं क्या? ये लोग कर रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ फायदा होगा। लोग क्या करते हैं नहीं करते, इससे आपका पेट नहीं चलेगा। ये सर नो, लोग क्या सोचते हैं नहीं सोचते, इससे आपका नहीं चलेगा। आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं, आप क्या समझते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। यस और नो। तो अगर देखा जाए ऑल प्रोफेशन में कोई भी काम मुझे पैसिव इनकम प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो कौन सी चीज मुझे पैसिव इनकम प्रोवाइड कर सकती है? तो उसका नाम है, क्या नाम है? सबसे आवाज नहीं आ रहा, क्या नाम है? बिजनेस। एग्जैक्टली, आपको बिजनेस करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब देख लो, मार्केट में कहीं पर भी चले जाओ, जितना भी आप कुछ भी कर लो, आप कहीं पर भी जाओ, पैसिव इनकम अगर आपको होना तो आपको बिजनेस करना होगा। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? अब अगर आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? कोई भी इंसान अगर बिजनेस करे, उस बिजनेस को समझे। मैं स्मार्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा, स्मार्ट वैल्यू की बात कर ही नहीं रहा, हम अपने प्रोफेशन पे बात अभी कर ही नहीं रहे। सब्जेक्ट के अंदर मैं स्मार्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा। बाहर के मार्केट में अगर आप इनकम करना चाहे, वहां पे भी दो ऑप्शन है, विद सिक्योरिटी, विदाउट सिक्योरिटी, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वहां पे भी चाहिए तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अब आपको देखना पड़ेगा, बिजनेस अगर करना है तो बिजनेस के लिए सबसे पहला जो चीज चाहिए होगा उसका नाम है, क्या नाम है? प्रोडक्ट। विदाउट प्रोडक्ट बिजनेस नहीं होता। प्रोडक्ट दो तरीके से मार्केट में अवेलेबल है, एक सर्विस के रूप से, एक प्रोडक्ट के रूप से। सर्विस बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। सर्विस को बस हम लोग समझ लेंगे, काफी सारी कंपनी, काफी सारे काम आपको सर्विस प्रोवाइड करने पे पैसा लेती है, वो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, मगर उनका जो प्रोडक्ट है वो सर्विस बेस्ड है। जैसे कि आपका हो गया जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर,
ये सारी कंपनीज जो है सर्विस प्रोवाइड करती है, ये सो नो। अब इसके अलावा बाकी जितनी भी कंपनियां बिजनेस कर रही है उन सबका बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है। किस बेस पे बिजनेस होता है? प्रोडक्ट पे। विदाउट प्रोडक्ट कोई भी बिजनेस नहीं होता। ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, है क्या नहीं? जानते हैं। माइक एक प्रोडक्ट है, कपड़ा एक प्रोडक्ट है, पंखा एक प्रोडक्ट है, सब जानते हैं, ये समझो। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इसलिए डायरेक्टली समझेंगे कि अगर आपको बाहर के मार्केट में कोई बिजनेस करना होगा तो आपको प्रोडक्ट की जरूरत है, और अगर आपके पास प्रोडक्ट हुआ तो सिर्फ प्रोडक्ट लेके आप खाएंगे नहीं, प्रोडक्ट लेके आप पहनेंगे नहीं, उस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सेल्स करना पड़ेगा। और अगर आप प्रोडक्ट को सेल्स करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी भी बिजनेस को देखते हैं, उस बिजनेस में सिर्फ यही पॉइंट है और कुछ नहीं है। बातों को समझिए। स्मार्ट वैल्यू क्या है? स्मार्ट वैल्यू क्या होता है मैं समझा रहा हूं आपको। पहले बाहर का मार्केट समझिए, कहां डिफरेंशिएट आता है स्मार्ट वैल्यू में, यह भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सी जगह पे आपको डिफरेंशिएट दिखता है उस चीज पे ही बात करेंगे। पहले देख लो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पहले देख लो कि कैसे बाहर के मार्केट में कमाया जाता है, लोग बिजनेस कैसे करते हैं। सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा जल्दी से बात करने की, एक्सेप्ट करने की कोशिश करना, ठीक है? सब्जेक्ट पूरा करना पड़ेगा, सब्जेक्ट पूरा करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आज का पूरा सब्जेक्ट आधा अधूरा रह जाएगा। ढक्कन नहीं रहेगा तो कभी भी बोतल से गिर सकता है, ये सो नो। तो सबसे पहले एक इंसान अगर पैसिव इनकम चाहता तो क्या करना पड़ेगा? आवाज नहीं आ रही, क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्ट। क्या करेंगे? सेल्स करने के लिए क्या चाहिए? इतना समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है मार्केटिंग? किस चीज पे मार्केटिंग? क्या है सेल्स, प्रोडक्ट? क्योंकि इन सब चीजों के बिना कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा, कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा। प्रोडक्ट के अलावा बिजनेस नहीं होगा, और प्रोडक्ट अगर बेचेंगे नहीं तो सेल्स नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। सेल्स करने के लिए मार्केटिंग करना जरूरी है। अब अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग का आपको करना अगर हो तो मार्केटिंग का दो तरह होता है। एक मार्केटिंग होता है एड मार्केटिंग, और दूसरा मार्केटिंग होता है नेटवर्क मार्केटिंग। स्मार्ट वैल्यू का डिफरेंशिएट बस यहीं पे शुरू होता है, और कुछ नहीं है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बताते हैं ना आप क्या काम करते हैं, आप बता नहीं पाते। आपसे कोई पूछता है क्या काम करते हो, बताने में डर लगता है आपको। आपसे पूछता है क्या काम, अरे डायरेक्टली बोलो भाई मैं बिजनेस करता हूं, ये सब दो। क्या डिफरेंस है आपके बिजनेस में? बस आप लोग जिस हिसाब से मार्केटिंग करते हैं मैं उस हिसाब से मार्केटिंग नहीं करता। आप लोग एड मार्केटिंग करते हैं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, इतना डिफरेंट है और कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? ये सुन लो। अब हमको इस चीज के बारे में समझना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो बाहर के मार्केट में जाके आप काम कर लोगे और इन सब चीजों का आपका पाला नहीं पड़ेगा, आप गलत सोचते हो। अब कहीं पे भी चले जाए, जौन से भी जगह पर चले जाए, आपको इन सब चीजों को ऊपर ही चलना पड़ेगा। ये सत्य है, इसको अड़ा नहीं सकते आप सोचते हैं मेरा काम क्या है? मेरा काम सिक्योरिटी गार्ड का है, मैं कोई प्रोडक्ट सेल्स नहीं करता, मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूं। मेरा काम क्या है? मैं कंप्यूटर में बैठ के बस हिसाब करता हूं, कितना एंट्री हुआ, कितना एग्जिट हुआ। मैं सेल्स नहीं करता, मैं प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं करता। मार्केटिंग वही करेगा जिसको अपना नेटवर्क बनाना है। बात समझ में आ रही है? सुन लो। आप मार्केटिंग नहीं करते, आप लोगों के पास जाके नहीं बताते, यही चीज आपका बॉस करता है। ये सुन लो, आपको नहीं करना पड़ता क्योंकि आपका बॉस करता है। आपका जो आप जो कंपनी में काम करते हैं, आप बोलते हैं ना अभी तो कोई लोकेर कहते जाए ना लोग আমার কাছে আসে, सुना होगा? ये सुनो, जब हम एग्जांपल देते हैं कि हमें बिजनेस करी, हमें यही काजটা করছি, हम लोग ये काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। यदि तुम्हारा बिजनेस এতই ভালো হয়, अगर आपका बिजनेस इतना ही अच्छा है तो आपको लोगों को बताना क्यों पड़ता है? লোককে বলতে হবে কেন? মানুষকে জানাতে যাব কেন? বিজনেস को মানুষকে বলতে যাব কেন? কাজ করব তো লোককে বলতে হবে কেন? ফোन করতে হবে কেন? কোম্পানিতে লোক অটোমেটিক আসবে, বাই প্রোডাক্ট আসবে। आपको लगता है ना ये
ये कॉन्सेप्ट पूरा गलत है। एग्जैक्टली आपको लगता है ऑटोमेटिक लोग आते हैं, ऑटोमेटिक कभी भी नहीं आते। बात समझ में आ रही है सॉन्ड? इसको समझने के लिए हमको एड मार्केटिंग का समझना पड़ेगा। पहली बात, इसको समझ रहे हैं हम लोग, बिजनेस को समझ रहे हैं। बिजनेस का अगर कोई भी इंसान पैसिव इनकम करने जाता है तो उसको बिजनेस की जरूरत है। बिजनेस के लिए प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट के लिए सेल्स करना पड़ेगा, सेल्स के लिए मार्केटिंग चाहिए। मार्केटिंग करने के लिए दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? एक होता है एड मार्केटिंग, एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम लोग समझेंगे एड मार्केटिंग क्या है। एडवर्टाइज मार्केटिंग मैं आपको प्लान समझाऊंगा, प्लान शेयर करना सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे प्लान दिया जाता है, कैसे प्लान को बता पाएंगे आप, कैसे समझा पाएंगे कि आप खुद क्या करते हैं, कैसे आपको गर्व महसूस होगा कि आप जो काम करते हैं बेस्ट करते हैं कि नहीं करते। एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूं, इसलिए ये पूरा सब्जेक्ट एक बार, दो बार, 10 बार अगर हो तब भी मैं रिपीट करूंगा, मगर आपके दिल में बैठ जाना चाहिए। रेडी है? हेलो, रेडी है? तो अब आपको देखना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग क्या होती है, क्योंकि आपको मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करें या एड मार्केटिंग करें। स्मार्ट वैल्यू में हम लोग जान ही रहे हैं अभी, तो एड मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। ये तो नो, एड मार्केटिंग को देखने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग समझना पड़ेगा। क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, क्या होता है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, इस चीज को समझिए। आज स्मार्ट वैल्यू में काम करते हैं, दिक्कत होता है लिस्ट बिल्डिंग, क्वालिफाई इनवाइटिंग, नीड जाना, मैसेज देवा, खराब लगता है। ये सुन लो, हेलो, दिक्कत होता है, हाँ के नहीं? अरे बोलो ना, जेन्युइनली बोलो। ये दिक्कत जिस चीज का हो रहा है इसीलिए क्योंकि आप मार्केट को समझ नहीं पा रहे। मार्केट को समझेंगे तो आपका इससे भी ज्यादा हाल बहाल होने वाला है बाहर के मार्केट में। बाहर के मार्केट में जाएंगे तो आपको चुन चुन के खत्म कर दिया जाएगा। आप वहां पे क्या कर रहे हैं? जस्ट खाली एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में आप जाएंगे, वहां पे आप लोगों का लिस्ट बिल्डिंग नहीं होगा, वहां पे आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, होगा। नीड वो लोग भी जानेंगे, वो लोग भी आपको इनवाइट करते हैं, मैसेज देते हैं। आज पूरा एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग इसी पे बेस है। एप्पल कंपनी, ये तो लो, आप चाहते हैं एप्पल में काम करना, बाहर के लोग बोलते होंगे তোর মতন ওই কোম্পানিতে কাজ করি না, অ্যাপেলে কাজ করি, তোর মতন ওই কাজ করি না, पैंटालून से काज करी, तुम्हारी तरह काम नहीं करता, केएफसी में काम करता हूं, तुम्हारी तरह कोई छोटा मोटा काम नहीं करता, मैकडोनल्ड्स में काम करता हूं। नाम तो पता ही होगा मैकडोनल्ड्स का, बोलते हैं ये सुनो। आपको चिढ़ाते हैं, आपको ललकारते हैं कि तुम बोल थोड़ा बहुत, तू जितना बोलेगा उतना तेरे को और दबाएंगे। ये सुनो, उससे बोलो मैकडोनल्ड्स में अगर तेरा पिज्जा, तेरा बर्गर नहीं बिका तो तेरे को सैलरी आएगा क्या? हेलो, सैलरी आएगा क्या तेरा? पैंटालून्स में कपड़ा नहीं बिका तो सैलरी आएगा तेरा? महिंद्रा में गाड़ी नहीं बिका तो पैसा आएगा तेरा? तुझे कंपनी उठा के बाहर फेंक देगा, तब जाके बोलता रही हो पैंटालून्स में काम करता हूं। हेलो, समझ में आ रही है सामने? तब जाके बोलता रही हो केएफसी में काम करता हूं, तब जाके बोलता रही हो कि मैकडोनल्ड्स में काम करता हूं। उस पूरा एप्पल कंपनी का निर्भर, पूरा एप्पल कंपनी बेस करता है, एप्पल कंपनी का अस्तित्व है आईफोन सेल होना। समझिए, बात को समझिए, आईफोन का सेल होना ही कंपनी का अस्तित्व है। आईफोन सेल होना बंद हुआ, कंपनी गिर गई। एयरपोर्ट बिकना बंद हुआ, कंपनी खत्म। मैकबुक बिकना बंद हुआ, कंपनी खत्म। पैंटालून्स में कपड़ा बिकना बंद हुआ, कंपनी खत्म। महिंद्रा की गाड़ी बिकना बंद हुआ, कंपनी खत्म। जब कंपनी ही नहीं रहेगा तो भाड़ में जाए वहां के एम्प्लॉय। यस और नो? कंपनी देखना नहीं जाएगा कि किसको कमाई हो रही है नहीं हो रही। তোমার কষ্ট হচ্ছে, তুমি একটা কাজ করো, আমার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে তোমার फैमिली के दिए दाओ। हम लोग कंपनी बंद कर रहे हैं सर, आपको दिक्कत होगी जॉब मिलने के लिए, 1 साल के लिए पैसा रख लीजिए, हम लोग दे रहे हैं क्योंकि हम लोग कंपनी बंद कर रहे हैं। कोई बोलेगा क्या? हेलो, बोलेगा क्या? स्मार्ट वैल्यू का लीडर लोग है, তোর কাছে টাকা নেই আমাকে বলবি তো আমি দিচ্ছি। बाहर के मार्केट में नहीं होता मेरे दोस्त, बात समझ में आ रही है सालो? তোর কাছে টাকা নেই আমাকে বলবি তো, पैसा नहीं है मेरे को बताओ, मैं देता हूं तेरे को पैसा। তা তোমার কাছে তো টাকা নেই, তোমারও তো চেক ইস্যু হচ্ছে না,
আরে চেয়ে কি চলছে তো কি হয়েছে এখন যা আছে এটাই নিয়ে দুজনে চালাবো একদিन দুজনে अंपायर दाड़ করবো एक दिन आएगा जिस दिन हमारा भी बहुत टीम होगा एक दिन आएगा जब हम दोनों भाई मिलकर स्टेज में ट्रेनिंग देंगे उस दिन को याद कर और अभी इस 10 रुपए में गुजारा कर ये समझ में तो वो स्मार्ट मनी में होता है उसके बाद छोड़ो बाहर ये कंपनी में नहीं होता बाहर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा वहां पे डायरेक्टली आपको मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी समझाया जाएगा कोई इंसान होगा एडवर्टाइज करने में लगा हुआ है आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे ये सॉर्ट वीडियो देखते हैं क्या नहीं सामने अचानक से एक एडवर्टाइज आ गई आपको गुस्सा आ गया आया कि नहीं अरे यार एडवर्टाइज आ गया और कुछ लोग ऐप को स्किप भी नहीं कर सकते